तो आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आईई रूडोफ का प्रॉब्लम 2.7 थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम है। ठीक है। अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V इज इवैक्यूएटेड बाय मींस ऑफ अ पिस्टन एयर पंप। एक कोई वेसल है, मान लेते हैं ऐसा वेसल बनाना है, कैसे बनाना, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर बना लो, स्फेरिकल बना लो, जैसा बनाना है वैसे बना लो। और इसका वॉल्यूम गिवन है, इस वेसल का वॉल्यूम उसने बोल दिया कि दैट इज बी। इसको इवैक्यूएट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैक्यूएशन? मतलब खाली करना है। तो खाली करेंगे क्या? इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, इन सबको बाहर निकालना होगा। अब सबको या कितना खाली करना है वो तो वही जानता होगा, राइट। इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं तो वही बोल रहे हैं कि इसको इवैक्यूएट करना है, मतलब इन मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना है। तो हटा देते हैं फिलहाल, पता है दिखते भी नहीं है तो काय को दिखाएं, ठीक है ना। कमरे के अंदर भी तो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, नहीं दिखते, ठीक है ना। तो समझ लो कि इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स और नहीं दिख रहे। ओके, आगे क्या बोलता है? वन पिस्टन स्ट्रोक कैप्चर्स द वॉल्यूम डेल्टा वी, राइट। अब एक बात और समझा देता हूं। मान लो तुम्हें गैस इवैक्यूएट करनी हो तो क्या करोगे? तो मैं ऐसे बोलता है कि यहां पर मैंने एक ट्यूब डाला, ये पिस्टन डाला, और पिस्टन ऐसे ऐसे करके बीच में ओपन था, यहां पे क्लोज है, ठीक है ना। फिलहाल मैंने यहां क्लोज कर रखा है, ठीक। अब ये सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर घुस गए, ये ओपन था और इसका वॉल्यूम था डेल्टा वी। वो बोलते हैं ना, शिकारी जाल डालता है, जैसे उसके जाल में शिकार फंस जाता है, वो बंद कर लेता है। तो पहले तो ऐसे उसने डाला, कुछ था नहीं, गैसियस मॉलिक्यूल इसमें एंटर करके कोई फर्क नहीं पड़ा। गैसियस सिस्टम का वॉल्यूम अभी भी है, गैस के मॉलिक्यूल यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे। अब अचानक शिकारी ने क्या किया? शिकारी ने ये रास्ता बंद कर दिया। अब ये रास्ता बंद कर दिया, इसका मीनिंग क्या निकला? ये वाली गैस इसके अंदर ट्रैप हो गई। अब उसने धीरे से इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। तो इतनी वाली गैस उसने बाहर निकाल ली। तो वही बोलता है कि वन पिस्टन स्ट्रोक कैप्चर्स द वॉल्यूम डेल्टा वी, मतलब वो एक शिकारी है, उसने ट्रैप में गैस को ट्रैप किया और बाहर निकाल लिया। तो एक्चुअली मैं अगर अभी इसकी बात करता जब तक कि अंदर है, तो इट्स ऑल्सो ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसके बारे में पता करते हैं। जब इस पूरे चैम्बर का प्रेशर अगर पी होता ना, तो मैं ये बोलता है कि इसका प्रेशर भी पी ही था। ओके, इसका वॉल्यूम डेल्टा वी था, दैट इज डेल्टा वी। अगर इस चैम्बर का टेम्परेचर टी था तो फिलहाल इसका भी टेम्परेचर टी ही था। तो हम ये तो बता सकते हैं ना कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाहर निकल आए। गैस इक्वेशन लगा दो, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा N1 इंटू RT। ये तो एक्चुअली मैंने समझाने की कोशिश कर दी कि इवैक्यूएशन प्रोसेस क्या है और पहले स्ट्रोक में क्या क्या कहानी चल रही होगी अंदर। ओके, आगे पढ़ते हैं। क्या? हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर नीडेड टू रिड्यूस द प्रेशर इन द वेसल ईटा टाइम्स। पहले प्रेशर हमने कितना माना है? पी माना है। तो उसने बोला है कि कितने स्ट्रोक हमें करने पड़ेंगे कि इस वेसल के अंदर का प्रेशर ईटा टाइम्स रिड्यूस हो जाए। वेसल तो वही रहेगा तो वॉल्यूम तो वही रहने वाला। और उसने बोला है एज्यूम प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड द गैस इज आइडियल, तो टेम्परेचर भी नहीं बदलने वाला। तो हमें ये बताना है कि कितने स्ट्रोक के बाद ये प्रेशर 1/ईटा टाइम्स हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई? मुझे एक बात समझ में आ रही है कि पहले स्ट्रोक में कितने मॉलिक्यूल बाहर निकल है। डेल्टा L1 इज इक्वल टू पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय RT। फर्स्ट स्ट्रोक में इतने बाहर निकल आए। अब मैं तुमसे एक छोटा सवाल पूछता, क्या हर स्ट्रोक में बराबर बराबर मॉलिक्यूल्स निकल रहे? सोचो और आंसर दो, यस और नो। आई थिंक नो। क्यों? हर स्ट्रोक के बाद जब मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, वॉल्यूम बदलेगा नहीं वेसल का, टेम्परेचर बदलेगा नहीं वेसल का। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा। जब प्रेशर पी था तो डेल्टा वी कांस्टेंट है, आर डेल्टा टी कांस्टेंट, हर बार डेल्टा वी निकालना था। इसका मीनिंग क्या निकला?
इसका मीनिंग निकला कि हर स्टेप के बाद प्रेशर डिक्रीज करेगा और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे होंगे वो कंटिन्यूअसली कम होते चले जाएंगे एंड प्रेशर भी एक स्ट्रोक दूसरा स्ट्रोक कंटिन्यूअसली कम हो रहा होगा। तो मैं पैटर्न निकाल लेता हूं कि प्रेशर एक्चुअली कैसे बदल रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमने वेसल लिया और इनिशियल सिचुएशन को ऐसे लिख देते हैं कि दिस इज T नॉट, दिस इज V नॉट, दिस इज T नॉट और नंबर ऑफ मोल्स N नॉट। क्या क्या नहीं बदलना है, वेसल उतना ही बड़ा रहना है, वॉल्यूम V नॉट रहेगा, टेम्परेचर बदलना नहीं, नंबर ऑफ मोल कम होते जाएंगे तो प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद की कहानी लिख देते हैं, फर्स्ट स्ट्रोक। तो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद क्या होने वाला है, फर्स्ट स्ट्रोक के बाद का प्रेशर हमने P1 लिख दिया, वेसल वही है, वॉल्यूम उतना ही लिख देते हैं V नॉट, टेम्परेचर बदलना नहीं हमें, और फर्स्ट स्ट्रोक के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बचे N1 और इन N1 को लिख सकते हैं N नॉट माइनस डेल्टा N नॉट पहले थे, डेल्टा N1 निकल गए तो बचे कितने N नॉट माइनस N1। तो इस समय इतने मोल्स बचे होंगे। एक काम और करो, गैस इक्वेशन लिखो। अगर हम पहली बार गैस इक्वेशन लिखते हैं इनिशियली तो क्या आएगा, इसके लिए गैस इक्वेशन लिखेंगे तो P नॉट V नॉट इज इक्वल टू N नॉट R इंटू T नॉट। ओके, अब इसके लिए गैस इक्वेशन लिखते हैं। प्रेशर कितना था P1, वॉल्यूम कितना था V नॉट, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे N नॉट माइनस डेल्टा N1 इंटू R, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं क्योंकि हमें तो P1 निकालना था। तो P1 इंटू V नॉट इज इक्वल टू N नॉट R T नॉट माइनस डेल्टा N1 इंटू R T नॉट, और N नॉट R T नॉट क्या था, दैट वाज P नॉट इंटू V नॉट। इसको लिख देते हैं P1 V नॉट इज इक्वल टू P नॉट V नॉट माइनस, और एक काम और भी करते, डेल्टा N1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डेल्टा N1 था क्या, वही हम लोगों ने निकाला था, ये वाला वॉल्यूम जो निकला था वो कितना था, डेल्टा V था, इसका प्रेशर भी वही था, टेम्परेचर भी वही था। तो इतने पार्ट के लिए हम गैस इक्वेशन और यूज कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। तो इस पार्ट के लिए गैस इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो क्या आएगा, प्रेशर इज P नॉट, वॉल्यूम इज डेल्टा V, नंबर ऑफ मोल्स आर डेल्टा N1, गैस कांस्टेंट R, टेम्परेचर इज T नॉट। तो यहां से डेल्टा N1 की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा N1 की वैल्यू आ गई P नॉट इंटू डेल्टा V डिवाइडेड बाई R T नॉट। या सीधे बोल सकते हैं ना कि डेल्टा N1 इंटू R T नॉट इक्वल टू P नॉट इंटू डेल्टा V। यहां पे चाहो तो वैल्यू पुट कर दो किसकी, डेल्टा N1 R T नॉट, डेल्टा N1 R T नॉट एंड दैट इज इक्वल टू P नॉट इंटू डेल्टा। हमें तो P1 निकालना था ना, तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, इससे P नॉट तो पहले कॉमन ले लो, अगर P नॉट कॉमन लोगे तो अंदर आएगा V नॉट माइनस डेल्टा V और फिर V नॉट से डिवाइड भी कर दो, तो 1 माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाई V नॉट, हो गया काम। ठीक है, हमें एक पैटर्न दिख गया। क्या पैटर्न दिख गया कि जब प्रेशर P नॉट था और हमने पहला स्ट्रोक मार करके पहली गैस निकाली तो उसके बाद जो सिस्टम बना उसका प्रेशर P नॉट 1 माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाई V नॉट आ गया। इसका मतलब जब मैं अगला स्ट्रोक मारूंगा ना तो ये इनिशियल कंडीशन होगी, पहले इनिशियल ये था तो ये बना, अब इनिशियल ये होगा तो अगला बनेगा। तो जब ये इनिशियल था तो प्रेशर P नॉट था तो यहां पे P नॉट लिखा था और हमने इससे मल्टीप्लाई किया था। हमें गैस तो उतनी निकाल ली, कितनी, डेल्टा V वॉल्यूम की। इसका मतलब दिस विल एक्ट लाइक द इनिशियल प्रेशर, और इस केस में इनिशियल प्रेशर P नॉट था, तो मैं अगर P2 लिखूंगा ना तो इनिशियल प्रेशर की जगह में लिखूंगा P1 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाई V नॉट, और P1 को लिखूंगा P नॉट इंटू दिस एंड दिस विल बी P नॉट इंटू 1 माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाई V नॉट स्क्वायर।
पैटर्न समझ में आ गया। दूसरे स्ट्रोक के बाद यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो nth स्ट्रोक, तीसरे स्ट्रोक के बाद क्या है, एक और लिख लेते हैं, अगर तुम्हें लगता है थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो तीसरे स्ट्रोक के बाद जो प्रेशर आएगा दैट विल बी P नॉट 1 माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय V नॉट टू द पावर 3। समझ गए होगे। चौथे स्ट्रोक के बाद यहाँ पावर 4 आएगा, पांचवें के बाद 5 आएगा, तो nth स्ट्रोक के बाद जो आएगा ना पावर n, इसका मतलब अब मैं लिख सकता हूं प्रेशर आफ्टर nth स्ट्रोक इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय V नॉट टू द पावर n। एक्चुअली ईटा नहीं था, दिस वाज n, और हमें यही n निकालना भी था। ओके, अब उसने क्या बोला था कि nth स्ट्रोक के बाद प्रेशर ओरिजिनल प्रेशर का ईटा टाइम्स कम रह जाना चाहिए, तो ओरिजिनल प्रेशर वाज P नॉट, तो P नॉट डिवाइडेड बाय ईटा इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय V नॉट टू द पावर n। ये P नॉट और P नॉट कैंसिल हो गया, एंड नाउ वी हैव 1 अपॉन ईटा इज 1 माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय V नॉट टू द पावर n। n का मतलब था nth स्ट्रोक का, लेकिन एक्चुअली जो रोडो में आंसर दिया है वो लॉग के फॉर्म में दिया और यहाँ पे प्लस दिया हुआ, ठीक है ना। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसका लॉग ही ले लेते हैं। इसका अगर हम लॉग ले लेंगे तो दिस विल बिकम माइनस लॉग बेस ई ईटा इज इक्वल टू, अब इसके बारे में क्या करेंगे, अगर इसका लॉग लेते हैं तो ये तो पहले माइनस था ना, तो एक्चुअली प्लस के फॉर्म में आंसर दिया, तो अभी लॉग नहीं लेते, अभी हम लोग ऐसे लिख देते हैं ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय V नॉट टू द पावर माइनस 1। अब डेल्टा V की वैल्यू को अगर हम एज्यूम कर लें कि डेल्टा V इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू V नॉट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा V डिवाइडेड बाय V नॉट टू द पावर n। आई थिंक बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने यूज कर लिया। अब जब बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज हो गया दिस बिकम्स पॉजिटिव। नाउ टेक लॉग, अब लॉग ले लेते हैं, तो लॉग बेस ई ईटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा V डिवाइडेड बाय V नॉट टू द पावर n, n बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई लॉग बेस ई ईटा डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ लॉग ये आएगा ना, यस, लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा V डिवाइडेड बाय V नॉट, और ये वाला आंसर गिवन। इवन माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि माइनस के फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो एक माइनस टर्म और आने वाला है, बट ऐसा आंसर दिया तो मैंने इस बात को जस्टिफाई कर दिया। एंड आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। ओके, ऐसे लेक्चर एंजॉय करने के लिए बने रहिए, लोगों को बताते रहिए। ऑल द बेस्ट।